सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं अब ब्रेकिंग न्यूज़, एक इंतज़ार ख़त्म। आइए, आएंगे 2,20,000 रुपये, 18 महीने के डीए एरियर जारी। तो देखिए किसे मिलेगा फ़ायदा, तो अंत तक जरूर देखें। अब इसमें ये देखना है कि किस प्रकार से इसमें फ़ायदा मिलने वाला है और किसको फ़ायदा मिलेगा। तो इस खबर में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप बने रहिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने के डीए एरियर भुगतान शुरू। जाने आपको कितना मिलेगा डीए एरियर। और ये कहा है इसमें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। खबरों की माने तो सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान का फैसला लिया है। यह वह राशि है जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई थी। सरकार ने इस बकाया डीए को 3 किस्तों में देने की योजना बनाई है ताकि कर्मचारियों को राहत मिले और सरकार पर भी वित्तीय दबाव कम हो। आइए जानते हैं पूरी योजना के बारे में विस्तार से। डीए एरियर क्या है, सबसे पहले ये बात जानकारी ले लेंगे अपन कि डीए एरियर क्या है। तो डीए एरियर डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। अप्रैल 2020 से जून 2021 तक महामारी के चलते सरकार ने डीए की बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब इसी अवधि का बकाया डीए एरियर के रूप में दिया जाएगा। डीए एरियर का भुगतान का पूरा प्लान। अब पहलू और विवरण। योजना का नाम 18 महीने का डीए एरियर भुगतान। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी। अवधि है अप्रैल 2020 से जून 2021। भुगतान की प्रक्रिया है 3 किस्तों में। अनुमानित राशि है 34,000 करोड़। जिम्मेदार विभाग है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य आर्थिक राहत देना। वर्तमान स्थिति चर्चा और निर्णय प्रक्रिया में। 3 किस्तों में होगा भुगतान। तो सरकार इस बकाया राशि को एक मुश्त देने की बजाय 3 हिस्सों में देने जा रही है। पहली किस्त जल्द जारी होगी जिसमें शुरुआती बकाया राशि मिलेगी। दूसरी किस्त अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तीसरी किस्त इसके 6 महीने बाद जारी होगी। डीए एरियर में क्या होंगे फायदे, तो अतिरिक्त आर्थिक सहायता। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई से राहत। बढ़ती महंगाई के दौर में यह रकम बहुत कमाएगी। सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सरकार पर भरोसा मजबूत होगा। गणना डीए की गणना कैसे होती है, तो डीए की गणना मूल वेतन ही पर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है और समय समय पर सरकार इसे बढ़ाती रहती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और डीए दर 17% थी, तो डीए बराबर 50,000 गुणित 17% बराबर 8,500 रुपये प्रति माह। बकाया राशि इसी आधार पर तय की जाएगी। सरकार पर वित्तीय दबाव। 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान से सरकार पर करीब 34,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इसलिए सरकार इसे 3 चरणों में देने की योजना बना रही है ताकि बजट पर ज़्यादा असर न पड़े। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा डीए एरियर? यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगी जो अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे या पेंशन प्राप्त कर रहे थे। नए भर्ती हुए कर्मचारी या अन्य श्रेणियां इस दायरे में नहीं आएगी। डी एरिया पर विवाद भी जारी। जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह राशि एक मुश्त मिलनी चाहिए। कुछ विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। क्या यह खबर सच है? सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों
सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी की नज़र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत देंगे। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्ले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।